नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आपका नहीं होगा, तो आप ऐसे सिलेबस निकलवा के 6 महीने और आप 6 महीने पे हमारा एग्जाम हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। फर्स्टली हम सेमेस्टर की बात करते हैं। देखिए, सेमेस्टर आपका जो ईयर एग्ज़ाम होता है वो 12 महीने पे होता है, बट सेमेस्टर एग्ज़ाम क्या होता है उसको डिवाइड किया गया है 6-6 महीने पे ना, लेकिन हो नहीं पाता। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा सरकमस्टांसेस हो जाते हैं कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है ना वो होना तो चाहिए 6 महीने पे, कि 6 महीने पे हमारा एग्ज़ाम हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो हमने 5 महीने पे दिया था, यानी फरवरी से हमारा क्लासेस स्टार्ट थे और जून में हमारा एग्ज़ाम हो गया था। फिर हमारा जब सेकेंड सेमेस्टर था तो हमारा जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हुए थे एंड दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम था। नाउ थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूँ, जनवरी से हमारा क्लासेस स्टार्ट है और हमने एग्ज़ाम अभी दिया है जुलाई में, तो 7 महीने हो गए। और ये बहुत संभावना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर वो दिसंबर में हो जाएगा, यानी हमें 5 ही महीना मिला। तो बस तैयार रहिएगा आप, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब भी हो जाए। देखिए, काउंसलिंग चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका क्लास स्टार्ट हो जा रहा है फिर भी काउंसलिंग अगर चलता रहेगा तो उन बच्चों के साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा। मे बी वो बच्चों को कम टाइम मिले, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो बच्चों का बाद में क्लास स्टार्ट होगा तो उनको कम टाइम मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम तो सबका फर्स्ट सेमेस्टर का एक ही साथ ही होगा, ठीक है। तो अभी आप अपना सब्जेक्ट जान लो, क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, कौन से सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इंटरनल एग्ज़ाम क्या होगा? इंटरनल एग्ज़ाम मीन्स आपके कॉलेज पे ही होगा, आपके कॉलेज के टीचर्स ही आपसे वो एग्ज़ाम लेंगे, आपके कॉलेज के बेस पे ही होगा और कॉलेज के टीचर्स ही आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको नंबर्स देंगे, आपका रिजल्ट जो होगा वो कॉलेज से बनेगा। तो ये पूरा जो इंटरनल मतलब आपके कॉलेज में होगा, एक्सटर्नल मतलब कॉलेज के बाहर, यानी आपका सेंटर भी जा सकता है, सेल्फ सेंटर भी रह सकता है, बट वो पूरा यूनिवर्सिटी का रहता है, आपका कॉपी यूनिवर्सिटी पे जाएगा चेक होने, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज़ कम्युनिकेटिव इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश का, देखो इंग्लिश का क्लास ऐसा होता है कि चलता भी है नहीं भी चलता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो होता है कॉलेज के लेवल पे होता है और बेसिक बस कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा और होप आपका क्लास चले तो बेटर है। बट हमारे टाइम पे बस 5 से 10 दिन क्लास चले थे, क्लास ज़्यादा नहीं चला था। बहुत सारे कॉलेज में नहीं चलता, बट चल भी सकता है, आपका एक सब्जेक्ट है। तो ये इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपके कॉलेज लेवल पे हो ही होगा। फिर हम बात करते हैं आपके अप्लाइड एनाटॉमी। आपको इसमें क्या पढ़ना है ना कि स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। आप जो 12th में पढ़ के आए हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। फिर आपका है फिजियोलॉजी, ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो हमें इसके काम के बारे में पढ़ना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम क्या करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट है हमारा, ओरल कैविटी है, डाइजेस्टिव जूसेस क्या काम कर रहे हैं, या फिर स्टमक का क्या काम है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। लेकिन आप एनाटॉमी में जो है वो आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। देन हम बात करते हैं साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी सुन के थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, पहली बार सुना है नाम, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मतलब ये नहीं भूत भविष्य के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम फील करते हैं बट वी कैन नॉट सी थ्रू आवर आइज, ठीक है। जैसे मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, फिर एटीट्यूड क्या है, कोपिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। देन सोशोलॉजी डाला क्यों क्या है आपके सिलेबस में, क्योंकि आपको सोसाइटी के अंदर काम करना है। आपको जानना पड़ेगा कि सोसाइटी में कैसे कैसे तरह के लोग हैं, उनकी सोच कैसे है, वो कहाँ से निकले हैं, वो उनको जो बीमारी हो रही है वो उनके इन्वॉल्वमेंट से भी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारी अभी पुरानी चीज़ें जो लोग अभी भी मानते हैं, तो ये इस वजह से आपको सोशोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट्स के महत्व को समझ गए होंगे। इंग्लिश तो मैं कम्युनिकेशन के लिए आपको पढ़ना है, आपको आना चाहिए, बिकॉज आपको इंग्लिश ही लिखना है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट दिया गया है। देन है नर्सिंग फाउंडेशन, या उसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये सब्जेक्ट जो है ना आपके, ये बेसिक है आपके नर्सिंग के बेसिस। नर्सिंग आया कहाँ से, नर्सिंग बना कैसे, नर्सिंग के जनक कौन थे, नर्सिंग की हायरार्की क्या है, नॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। आप कुछ प्रोसीजर्स है जैसे बेड मेकिंग, बेड कैसे बनाते हैं, वार्ड्स कितने होते हैं, हॉस्पिटल कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, आप इसमें पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन की, जो मैंने आपको सिक्स आपको सब्जेक्ट आपका बताया। वो एग्ज़ाम जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप पार्ट फर्स्ट पढ़ोगे, देन सेकेंड सेमेस्टर में आप उसका पार्ट सेकेंड पढ़ोगे, और वो एग्ज़ाम दोनों का, फर्स्ट पार्ट का एंड सेकेंड पार्ट का, वो दोनों आपका जो आपने पढ़ रखा है वो दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होगा आपके सेकेंड ईयर में, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम से फंडामेंटल नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम में सिर्फ आपके ये 4 सब्जेक्ट होंगे विद 2 पेपर के साथ, आपके 2 पेपर कंबाइंड रहेंगे, और आपका जो फंडामेंटल है वो आपके सेकेंड सेमेस्टर में होगा, और इंग्लिश सिर्फ आपका इंटरनल में होगा। इसके साथ एक और चीज़ है कि आपको पता रहना चाहिए आपके सिलेबस। देखो, बुक कोई भी प्रेफर करो, लेक्चर कोई भी प्रेफर करो, टीचर कोई भी प्रेफर करो, कॉलेज कुछ भी रहे, बट आपके पास आईएनसी ने जो निकाल रखा है ना सिलेबस, आपका जो पढ़ाई का करिकुलम बना रखा है कि आपको क्या क्या आना चाहिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से पता चलेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस तरह से ना अपने सिलेबस को ऐसे निकलवा लो। देखो, मैंने ऐसे स्टेपलर कर रखा है, ठीक है। सिलेबस ये मेरा थर्ड सेमेस्टर का है, तो मैं अभी फोर्थ सेमेस्टर का निकलवाऊंगी बिकॉज अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। एंड देखो, ऐसे स्टेपलर करके आप रख लो, आपके पास बुक हो या ना हो, आप कुछ भी, देखो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है ना क्या पढ़ना है, आप यूट्यूब पे भी वो पॉइंट लिख के वहाँ से समझ सकते हो। बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आपको जहाँ से भी समझ में आए आप पढ़ लेना, बट आपको पता रहना चाहिए वो टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं, आपके एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। तो आप ऐसे सिलेबस निकलवा के रख लो, और आपको ये सिलेबस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के इस तरीके से स्टेपलर करवा लेना, ठीक है। आपका बहुत अच्छे से काम करेगा ये सेमेस्टर वाले जो मैंने बोला। इसमें आपको सारे के सारे आपके टॉपिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपके टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट यूनिट के टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। इस टॉपिक से आपको यहाँ से टॉपिक पढ़ना है, जैसे इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। अब ये क्या है, ये मेरे थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है। सेम ऐसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भी दिए रहेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ। ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, तो आपके एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाउंडेशन, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी है। तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के इस तरीके से रख लो, ठीक है। तो वो आपके बहुत काम आएगा। देखिए, आप बुक से पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए ये मेरे सिलेबस में है या नहीं, या ये मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। आप नर्सिंग का कुछ भी उठा लो, अब ऐसा थोड़ी ना आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट मिल गया आप नर्सिंग का कुछ भी पढ़ लो, नहीं। हो सकता है वो जो एनाटॉमी तो आपको सब्जेक्ट दिए रखा है, आप नर्सिंग का कुछ भी पढ़ लो, वो एमएससी के लिए दे रखा हो, वो जीएनएम के लिए दे रखा हो, वो बीएससी के लिए ना ज़रूरी हो, या वो बीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन आपको लग रहा हो नहीं पढ़ना है। तो ये सारे कन्फ्यूज़न को रखना ही क्यों है। तो आप आईएनसी ने जो सिलेबस निकाल रखा है उसको अपने हाथ में ही रखो, और उसको 6 महीने आप अच्छे से पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो कुछ जानकारी दे के जा रहा हो। अगर जानकारी दे के जा रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और मैं बहुत सारे वीडियोस आपके इम्पोर्टेंस लेके आ रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ योर स्कॉलरशिप, बिकॉज बहुत बच्चे पूछ रहे थे स्कॉलरशिप के बारे में, तो बस वही वीडियो आने वाला है। तो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच।